बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको अपडेट करें नौशहरा से, जहां पे जराइम पेशा अपराध के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा के अहकामात पर पुलिस ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कत्ल में मतलूब मुल्जिम और इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने के लिए थाना अकबरपुरा की हदूद में सर्च ऑपरेशन किया गया। अब रुख करते हैं सादिकाबाद का, जहां पर मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने के लिए मकामी एनजीओ और पंजाब पुलिस के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डीएसपी हाफिज खिजर जमान ने पौधा लगाकर किया। सर्कल भर के थाना जात में पौधे लगाए जाएंगे। मजीद देखते हैं सादिकाबाद से धनी बख्श मेहर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वीएन के मुताबिक मुल्क को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए सादिकाबाद पुलिस खिदमत सेंटर में मकामी एनजीओ के तामुन से डीएसपी हाफिज खिजर जमान ने जैतून का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर डीएसपी हाफिज खिजर जमान का कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक शजरकारी मुहिम का आगाज़ हुआ है, उस हवाले से आज हमने पुलिस खिदमत सेंटर सादिकाबाद में जैतून का पौधा लगाया है। और जैतून के पौधे के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान लाइफ केयर फाउंडेशन और ये हमारे जो यहाँ के आम एसोसिएट्स हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कावश की है। और इसका इनका अज़म ये है कि हम 2 से 4 हज़ार पौधा जो है वो तहसील सादिकाबाद पे लगाएंगे। फेज़ 1 में सादिकाबाद के तमाम थाना जात में 15-15 जैतून और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। मैंने डीएसपी साहब से भी अभी वादा किया है कि हम मैक्सिमम तहसील सादिकाबाद के जितने भी थाने हैं उनमें हम फरूटी पौधे लगाएं। दरख्त जिंदगी की अलामत हैं। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर रोज बरोज बढ़ती माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा सकते हैं और हम आने वाली नस्लों को आलूदगी और पॉल्यूशन से पाक माहौल फराहम कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श महार, टीवी टुडे न्यूज, सादिकाबाद। राधा किशन में जंगली कुत्तों के काटने के बढ़ते हुए वाकयात पर डिप्टी कमिश्नर कसूर का एक्शन, आवारा कुत्तों को तलब करने का हुक्म भी दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर राजा कासिम महबूब की मुतलका इदारों को भरपूर कार्रवाई की हिदायत। तहसील भर में 129 आवारा कुत्तों को तलब कर दिया गया। चंद दिन पहले पागल कुत्तों के काटने की वजह से मुतादिद बच्चे जख्मी हुए। आवारा कुत्तों को तलब करने की मुहिम में 3 इदारों ने हिस्सा लिया, जिसमें तहसील काउंसिल की 5 टीमों ने 72, म्यूनिसिपल कमेटी 13 और महकमा हेल्थ ने 40 कुत्तों को तलब किया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहब, सोलत हयात बट्टू और सीओ तहसील काउंसिल के हमरा वेलकम वॉल का संगे बुनियाद रख दिया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहब, सोलत हयात बट्टू और सीओ तहसील काउंसिल के हमरा वेलकम वॉल का संगे बुनियाद रख दिया। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा, ननकाना लाहौर मोटरवे इंटरचेंज पर खैर मकदम वॉल का काम शुरू कर दिया गया है। इंटरचेंज पर वेलकम वॉल का काम बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की सवात मिंगूड़ा बाजार में फूड पॉइंट का मुआयना किया गया। मुख्तलिफ फूड पॉइंट पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इस मौका पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ काम करने और मिस लेबलिंग पर पासपर इंडस्ट्रीज को भारी जुर्माना आयद किया गया है। एक रेस्टोरेंट से बड़ी मिकदार में जायदुल मयाद मसाले, मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, पाउडर मिल्क और केचप को बरामद होने पर अशिया को जाया करके होटल को सील कर दिया गया। दीगर होटल्स को वार्निंग और नोटिस जारी किए गए। भक्कर को खूबसूरत बनाना और शहरियों को बेहतरीन तफरीह मुहैया करना मेरी अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा ने कहा, भक्कर शहर जल्द खूबसूरत शहरों में शामिल हो जाएगा। मजीद देखते हैं सैफुर रहमान की इस रिपोर्ट में।
ضلع بکھر کے شہریوں کو بہترین تفریح اور آسائشیں مہیا کرنا میری اولین ترجیح ہے اور ضلع بھر کے پارکس کی تزئین و آرائش جاری ہے. یہ بات ڈپٹی کمشنر بکھر سید موسیٰ رضا نے ٹی وی ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. ان کا کہنا تھا پہلے ہمارے پارک سے بالکل ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن میں تھے. ان میں ہماری جو مین جنگ روڈ پہ پارکس ہیں انہیں ہم نے ریسٹور کیا ہے. یہ ہمارا ایک جناب پارک تھا جو کہ کافی عرصے سے بالکل ڈیزرٹڈ پڑا تھا, اسے ہم نے ریسٹور کیا ہے اور ہمارا پلان ہے کہ ہم اس اسٹریٹ کو جو ہے آنے والے دنوں میں آباد کریں فار دی ریزیڈنٹ آف ڈسٹرکٹ بکھر. بکھر شہر کے تمام تفریحی پارکس گزشتہ کافی عرصے سے ویران پڑے تھے, جن پر میں نے ایکشن لیتے ہوئے فنڈز ریلیز کیے ہیں تاکہ اہالیان بکھر کو اچھی تفریح مہیا ہو سکے. پارکوں کی تنظیم و آرائش کے لیے ڈپٹی کمشنر بکھر موسیٰ رضا سید صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں, کام کیا, ہم بڑا خوش آئند ہے اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نوجوان ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی تعیناتی سے یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ وہ عوامی فلاح کے ادھورے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. کیمرہ مین سلطان چودھری کے ساتھ. خانیوال میں حافظ قرآن اور آنکھوں کی بینائی سے محروم 3 بچوں ماں اس وقت غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں جام امتیاز حسین. جام امتیاز حسین بتائیے گا. خانیوال کے نوائی علاقہ 168 انار کی رہائشی نسیم بی بی جو پاؤں سے اپاہج ہے اور 3 بچوں کی ماں ہے, بچوں کی پرورش کر رہی ہے. تینوں بچوں کی بینائی بھی کمزور ہے اور نسیم بی بی عالم اور حافظ بھی ہے اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتی ہے. اور گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ایک وقت کھانے کو ہوتا ہے اور ایک وقت نہیں ہوتا. ایک مرلے کے گھر میں رہائش پذیر اور کمانے والا کوئی نہیں. اللہ اور اس کے بندوں کے سوا کوئی سہارا نہیں. بے یار و مددگار, انتہائی بے بسی کے عالم, غریب بیچاری بے سہارا نسیم بی بی سیاسی رہنما اور احکام بالا افسران ڈپٹی کمشنر خانیوال کے مسیحا کا منتظر. کبھی کبھار تو پڑوسیوں کی طرف سے کھانا دیا جاتا ہے اور کبھی کبھار ایسے لمحات رونما واقعہ بھی پیش آ جاتے ہیں کہ بھوک کی نیند سونا پڑ جاتا ہے. مخیر ذات سے اپیل کہ اس کی مدد کی جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ جامع امتیاز حسین, نمائندہ ٹی وی ٹوڈے نیوز, چاب کلان. گورنمنٹ پرائمری اسکول سکندرآباد کے ہیڈ ماسٹر میاں اشفاق احمد کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں ان کی کارکردگی کے اعزاز میں انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. تقریب میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر حیدر علی چودھری نے کہا کہ ہیڈ ماسٹر میاں اشفاق نے اپنی پوری زندگی قوم کے روشن مستقبل اور خوشحالی کے لیے وقف کر دی ہے. انہوں نے ہمیشہ ادارے کی بہتری اور ترقی کے لیے انتھک محنت کی اور ادارے کی بہتری کو فرض اول سمجھا. تقریب میں خدا بخش شاکر, اللہ رکھا قادری, امداد حسین ساگر, غلام فرید, محمد آصف اور ماسٹر محمد حسین بھٹی سمیت علاقے کے معززین نے شرکت کی اور ہیڈ ماسٹر میاں اشفاق کی خدمات کو خوب سراہا. خیرپور میں ٹھیڑی بائی پاس کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم. کار میں سوار ایک شخص جاں بحق, 2 خواتین زخمی ہو گئیں. حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے حادثہ پہنچ کر زخمی خواتین اور جاں بحق شخص کی لاش کو کار سے نکال کر اسپتال منتقل کیا. جی ہاں, جاں بحق شخص کی شناخت پنجاب کے رہائشی خادم حسین کے نام سے ہوئی, جبکہ زخمیوں میں اس کی بیوی خورشید خاتون اور اس کی بیٹی نادیہ شامل ہے. حادثے کا شکار ہونے والی فیملی کراچی سے پنجاب جا رہی تھی. کوئٹہ میں مری آباد کے علاقے میں پہاڑ میں تعمیر کیے گئے مقامات کو مسمار کیا گیا. شہری کھلے آسمان تلے زندگی بسر کر رہے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں حبیب اللہ چکزئی کی اس رپورٹ میں. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے مریاباد میں پہاڑ پر تعمیر کیے گئے مکانات کو مسمار کیا گیا, جبکہ رہائشی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں. مکانات کے رہائشیوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ مکانات باقاعدہ اسٹامپ پیپر کے ذریعے خریدی ہے. مریاباد میں واقع تمام زمینیں اور مکانات اسٹامپ پیپر کے ذریعے خرید فروخت کی جاتی ہے. کچھ بااثر شخصیات انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہمارے مکانوں کو مسمار کیا. مالک مکان کو گرفتار کر کے تانے میں بند کر دیا. سر یہ تقریباً ہمیں 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے جو ہم لوگوں نے خریدا ہے. یہ ہم لوگوں نے مناسب دام پہ خریدا ہے, تو یہ لوگ بار بار آ رہا ہے, کبھی میرے ماموں کو لے کر جا رہے, کبھی مجھے لے کر جا رہے, کبھی کسی کو لے کر جا رہے. مریاباد کے رہائشی در بدر کی ٹوکرے کھانے پر مجبور ہے, جبکہ مزید کہنا تھا باقاعدہ عدالت عدلیہ سے اسٹے آرڈر کے باوجود توہین عدالت کو پامال کرتے ہوئے ہمارے مکانات کو مسمار کیا ہے. انہوں نے حکومت بلوچستان, اعلیٰ عدلیہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا
कि इन बासर शख्सियत की खिलाफ कार्रवाई और हमें इंसाफ पर मुल्क भर की तरह जहानिया में भी मेडिसिन की बढ़ती हुई कीमतों से इजाफे के बाद मरीज भी बिलबिला उठे हैं। अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरी मेडिकल स्टोर के मालिकान से उलझते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने वजीर आजम से पुरजोर मुतालिबा किया है कि पुरानी कीमतें बहाल की जाएं। मजीद जानते हैं जहानिया से अमजद हुसैन बटर। जी अमजद, बताइएगा क्या कहना है मजीद शहरियों का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया के गोल चौक के मेडिकल स्टोर में। यहाँ हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। लोग आटा चीनी के बाद अब अद्वियात लेना भी लोगों के लिए दुश्वार बन चुका है। और हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो जहाँ मेडिकल स्टोर में ख़रीदारी के लिए आया है। इनसे पूछते हैं कि इन्हों महंगी अद्वियात के लिए किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये देखें, ये 6 माह पहले इंसुलिन लेके जाता था तकरीबन 550 की। अभी 6 माह बाद ये बढ़ते 950 की हो गए और अब ये कह रहे हैं कि हमने मज़ीद इजाफा करना है इसके अंदर। अब आप मुझे ये बताएं कि एक गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा, कहाँ से अपनी दवाई लेगा? ये तो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इसके बिना तो अब जीना मुश्किल है। हर जगह बीमारियाँ हैं। ये फिर कहते हैं कि जी सुकून सिर्फ कब्र में है, तो ये खुद कब्र में चले जाएं ना, बाकियों को तो सुकून हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, चीनी है, दाल है, सब चीज़ें हैं, उनके बाद अब ये दवाइयों के पीछे पड़ गए। हमें तो समझ नहीं आती हमसे चाहते क्या हैं आखिर। अजीब तब्दीली आई है, हम तो परेशान हैं इसकी वजह से। जैसा कि शहरी ने बताया है कि अशिया खुर्दनोश के बाद अब अद्वियात में भी इजाफा कर दिया गया है। इंसुलिन जो पहले 500 रुपये में थी अब 900 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जान बचाने वाली अद्वियात में भी बेतहाशा इजाफा कर दिया। लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और आकर मेडिकल स्टोर वालों से भी झगड़ते हैं। इनका कहना है कि अशिया खुर्दनोश के अलावा मेडिकल स्टोर की अद्वियात भी की कीमतें भी महंगाई की सताई हुई आवाम हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों में इजाफे के साथ साथ दुकानदार भी शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, बताइएगा वहाँ पर क्या मनासर देखते हैं? जी बिल्कुल, खाने वाल में बढ़ती महंगाई के पेश नज़र जो है अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, जिसके बाइस जो है गरीब आदमी जो है खासे जो है परेशान दिखाई दिए जा रहे हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी आप ये बताएं कि जो आपके पास पहले मेडिसिन लेने के लिए लोग आते थे, तो इस वक्त क्या पोजीशन है, वो कैसे मेडिसिन खरीद करें? आगे जो लोग मेडिसिन लेने आते थे ना, वो 2 दिन की दवाई के उतने पैसे बनते थे, अब एक टाइम की दवाई के इतने पैसे बनते हैं। पिछले 2 सालों में मेडिसिन की कीमत इतनी बढ़ा दी गई है कि लोगों की विल पावर ख़त्म हो गई है। अमीर आदमी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उस बेचारे ने दिहाड़ी करनी होती है। दिहाड़ीदार बंदा वो 2 दिन की बजाय 1 दिन की दवाई लेके जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो 2 साल पहले रिटेल थी, आप रॉ मटेरियल के हिसाब से देख लें। हमें, क्योंकि हम फार्मेसी के लोग हैं, हमें पता होता है कि रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, ये बन कितने की रही है। एक गोली 7 रुपये की बिक रही है, दूसरी कंपनी की 2 रुपये की बिक रही है। फ़र्क पाकिस्तान में क्यों? हालांकि दूसरे किसी ममालिक में ऐसा नहीं है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो जो पुराना 2 साल पहले का रेट था, वो मेडिसिन का रेट वही आ जाए, जिसमें गरीब आदमी को कुछ फ़ायदा हो सके। जी हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि जो साहब का रेट है उनको वापस किया जाए, ताकि जो है गरीब आदमी जो है एक टाइम की रोटी खाना उसके लिए मुश्किल है। तो दोस्त और क्लास फेलो ऐसे कि भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत करें। इसकी मिसाल मर्दान के तहसील तख्त भाई के गवर्नमेंट हाई स्कूल 1993 के क्लास फेलो ने साबित कर दिया। मजीद तफसीलात मर्दान से फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। दोस्त और क्लास फेलो ऐसे के भाइयों से भी ज्यादा मोहब्बत करे। तहसील तख्त भाई के 1993 के गवर्नमेंट हाई स्कूल तख्त भाई के क्लास फेलो ने इस मुश्किल वक्त में एक होकर शानदार रिकॉर्ड तोड़ तारीख कलम बंद की। इसमें क्लास फेलो अली बहादुर ने सोचा कि क्यों ना हम एक हो जाए और अपने पुराने वक्त को ताज़ा करें, और उसने एक यूनिक तरीका इस्तेमाल किया। आखिरकार कामयाब हो गए। तकरीबन साल में 2 मरतबा ये प्रोग्राम करके इकट्ठे हो जाते हैं। इस ग्रुप में हर महकमे के ऑफिसर्स मौजूद है, जिनमें प्रोफेसर, कस्टम एजुकेशन और महकमे पुलिस के नौजवान शामिल है। पहले हम तकरीबन कोई 15-20 साल की गैप से जो है एक दूसरे को नहीं देख सके थे, लेकिन इस ग्रुप के बदौलत जो है हमने आलमोस्ट अपने जो साथी थे, जो बाहर थे, जो इधर थे, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में थे, तो हम उसमें मिल गए। अपने इलाके से बाहर मोबाइल फोन बंद करके मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होकर खुशी का इजहार करते हैं। इस ग्रुप में 136 दोस्त है, जिनमें 116 पाकिस्तान में और तकरीबन 20 नौजवान मुल्क से बाहर है। इन साथियों में पेशावर, मानसेरा, समरबाग, बाजोड़, मर्दान से क्लास फेलो शामिल है।
ان گروپ میں اپنے فنڈ سے غریب دوستوں کے علاج کے خرچے بھی اٹھاتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے ہم باخبر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کام بھی آ سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ مختلف اچھی آرگنائزیشنز میں ہیں، کچھ اچھے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ اسی طرح اپنے گاؤں میں ہی روزگار کرتے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں سے اور ایک دوسرے کی تکالیف سے ہم ایک دوسرے کو باخبر۔ سبی میں نیشنل پارٹی کے بلوچستان اور سندھ کے جزائر پر وفاق کا قبضہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ضلع صدر اسلم گوشتگوری نے کی۔ ریلی نیشنل پارٹی کے دفتر سے نکالی گئی جو شہر کی مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں ریلی کے شرکاء نے بلوچستان کے جزائر پر وفاق کا قبضے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم وفاق کے بلوچستان اور سندھ کے جزائر پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاق اپنا فیصلہ واپس لے۔ نیشنل ملک بھر میں اپنی سائل و وسائل کے دفاع کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔ سندھی ادب کی جانب سے سندھ کے جزائر وفاق کے حوالے کرنے کی صدارت آرڈیننس کے خلاف قائد عوام پریس کلب لاڑکانہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے کہا وفاق مسلسل سندھ سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے اور ہر دور میں سندھ کے عوام کے حقوق اور وسائل چھینے گئے۔ کبھی کراچی پر قبضہ، کبھی سمندری علاقے اور کبھی نئے صوبے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ اور اکزئی میں دھماکے میں شہید ہونے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ 2008 کے دھماکے میں شہید ہونے والے جوانوں کے خلاف اور اکزئی میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں شہداء کے عزیز و اقارب اور سیاسی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مطالبہ کیا کہ ہمارے شہداء کو اسلام آباد، پنجاب اور کراچی کی طرح پیکج دیے جائیں۔ تعلیم کے بغیر ترقی کا خواب ادھورا ہے اور نامکمل ہے، لیکن ترقی کے اس دور میں بنیر کے علاقے میں PKUC 20 میں طلبہ طالبات کے لیے خستہ حال عمارت جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں عابد بنیری کی اس رپورٹ میں۔ تعلیم کی بغیر ترقی کا خواب ادھورا اور نامکمل ہے۔ ترقی کی اس دور میں بنیر PK20UC گوکند بنسر کے 130 طلبہ و طالبات کے لیے 2 کمروں کی خستہ حال عمارت کسی بھی وقت کوئی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ پورے علاقے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سکول موجود نہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے بچے یا تو تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں یا انہیں میلوں دور حصول تعلیم کے لیے جانا پڑتا ہے۔ سکول کی خستہ حال عمارت پر سابق PTC چیئرمین سنوبر خان نے بتایا کہ محکمہ ایجوکیشن کو بار بار بتانے پر بھی مسئلہ جو کتو ہے اور حکام بالا نے اس بنیادی مسئلے پر چپ کے ساتھ لی ہے۔ دور افتادہ علاقے کے بچے کرونا وائرس کے پیش نظر حکومتی SOPs پر عمل تو کرتے ہیں، مگر ان معصوم فرشتوں کو یہ معلوم نہیں کہ اسکول کی عمارت ان کے لیے کرونا سے زیادہ خطرناک بن چکا ہے۔ علاقہ مہدین کا کہنا ہے کہ پورے علاقے میں بجلی، روڈ، مواصلات اور صحت کے مسائل پر حکومتی نمائندوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ علاقہ مکینوں نے موجودہ حکومت سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد بنیری، بنیر۔ سوات پریس کلب میں صدر کی زیر صدارت ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں تمام عہدیداران اور ممبران نے انتخابات کے حوالے سے اہم تجاویز پیش کی۔ پریس کلب میں صدر کی زیر صدارت اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں تمام عہدیداران اور ممبران نے انتخابات کے حوالے سے اہم تجاویز پیش کی، جبکہ تمام ممبران کے مشورے سے دسمبر کے آخری ہفتے کو انتخابات کروائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پریس کلب کی نئی ممبرشپ کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور نئی ممبرشپ دینے کے لیے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ نجی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سمر سراج نے کہا ہے کہ نیلم ویلی کے عوام کی ڈیمانڈ پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ نیلم ویلی کے دونوں حلقوں سے الیکشن لڑوں گا۔ میرا جو منشور ہے خدمت خلق کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی میدان بھی اسی خدمت کو جاری رکھوں گا۔
वो टीवी टुडे से गुफ्तगू में मजीद क्या कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। नीलम वैली के अपने चाहने वालों की डिमांड पर जो मैंने ऐलान किया था कि मैं आज़ाद कश्मीर और नीलम वैली के दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मेरा जो 12 रोज़ा जो दौरा था नीलम वैली का, वो मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुका हूँ। मैं अलियान नीलम वैली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरीके से मेरी समाजी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सियासी मैदान में जिस तरीके से मुझे वेलकम किया, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरी ये जो मंशूर है, मेरी खिदमत खल्क को मद्देनज़र रखते हुए मैं इंशाअल्लाह सियासी मैदान में भी इसी तरीके से अपनी खिदमत को जारी। ऑल पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन पाकिस्तान के मरकजी जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम कम्युनिटी हॉल नौशहरों पेरोस में एहतजाजी जलसा मुनाकिद हुआ, जिसमें मरकजी और सूबाई क़यादत के अलावा सिंध भर के अजला से पैरामेडिकल स्टाफ के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी सदर ने खिताब करते हुए कहा कि पैरामेडिकल काउंसिल के क़याम से पूरे पाकिस्तान के पैरामेडिक्स को यकसा हकूक हासिल हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत की बेहिसी की वजह से मसाइल का शिकार है। रहनुमाओं ने सिंध के पैरामेडिक्स मुलाजमीन के टाइम स्केल, सर्विस स्ट्रक्चर और प्रोफेशनल अलाउंस देरीना मसाइल हैं, जिनके हल के लिए सरकार गैर संजीदा किरदार अदा कर रही है। खिपरू में बारिश से मुताशरा अफराद से एनर्जी फाउंडेशन की जानिब से राशन तकसीम किया गया है। मजीद अहवाल अब्दुल रज़ाक की इस रिपोर्ट में। बारिशों से मुतासरा अफराद में टीयर ऑस्ट्रेलिया के ताउन से सहारा कम्युनिटी हेल्थ एसोसिएशन सच्चा की जानिब से 288 खानदानों में राशन तकसीम किया गया, जबकि साफ पानी करने के तरीके, मच्छरदानी धोने के तरीकों समेत मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के हवाले से आगाही भी दी गई। में 300 खानदानों में राशन तकसीम कर रहे हैं। ये वो फैमिलीज हैं जो बुरी तरह से इस फ्लड में मुतासिर हुए हैं। आज हम खिपरू में मौजूद हैं और यहाँ आज हम 300 फैमिलीज़ में जिनमें हम काम कर रहे हैं, उन्हें फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज़ में हम राशन पैकेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि साथ साथ ना सिर्फ लोग फ्लड से मुतासर हैं, बल्कि इनमें वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ ही इनके लिए हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। अवेयरनेस सेशंस में उनको बताया जा रहा है कि किस तरह पेट की और फैलने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इस मौके पर कोरोना वायरस की वबा को मद्देनजर रखते हुए तमाम आए हुए लोगों को SOP पर मुकम्मल अमल करवाया गया। कैमरामैन उमेर कुरैशी के साथ अब्दुल रज़ाक, राजपूत। ओबाड़ो में सिंध प्रेस दोस्त ओबाड़ो की जानिब से सिंध के जजीरों पर विफाक के कब्जे के खिलाफ मेन भटाई चौक तक रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड हाथों में उठा रखे थे और सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में विफाक को सिंध के जजीरों पर कब्जा नहीं करने देंगे और जजीरे सिंध की खूबसूरती हैं और उनके बारिश भी सिंधी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि विफाक सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। सिंध के हकूक और जजीरों पर विफाक के कब्जे को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सिंध का 1 इंच भी विफाक के हवाले नहीं करेंगे। साबिक विफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल ताड़र का मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा कि मम्मी डैडी तबका जो तब्दीली के नाम पर इमरान खान के पीछे गया था आज बचता रहा है। साबिक विफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल ताड़र ने कहा, नवाज शरीफ की मुसलसल 3 तकरीरों ने हमें शेर कर दिया है, जिससे हम सब बेबाक हो गए हैं। मियां साहब मुस्लिम लीग नून की नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। सायरा अफजल ने कहा कि इस जलसे को कामयाब करने के लिए वो घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जाएंगी और हाफसाबाद से एक बहुत बड़ा काफिला उनकी क़यादत में गुजरांवाला रवाना होगा। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। आप रहिए हमारे से। फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है। इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी को रोकने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से स्मोक का खतरा भी ज्यादा हो गया है। नौशहरा विरका के मुख्तलिफ मकामात पर काश्तकार अपनी फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से दफा 144 भी नाफिज किया गया है। स्मोक से बचने के लिए इकदाम उठाया गया। इंतजामिया की जानिब से काश्तकारों को अहकामात भी जारी किए गए थे। फसलों की बाकियात को जमीन में ही दफन करें, ये रोटावेटर करें,
मजीद कहा गया कि काश्तकार फसलों की बाकियात को आग नहीं लगाएंगे। फसलों की बाकियात को जलाने से एक तो जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो जल जाते हैं और दूसरा माहौलियाती आलूदगी में इजाफा भी होता जा रहा है। वॉरबर्टन में साबुन और सरफ बनाने वाली फैक्ट्री के मुलाजमीन ने जबरी नौकरियों से फारिग करने, बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी, तनख्वाहों में इजाफे और तनख्वाहों के वाजबात के हसूल के लिए फैक्ट्री के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुलाजमीन ने फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए वॉरबर्टन पुलिस सामने भी आ गई। तो मेरा जला इधर काम करते जला हुआ है, ये इसकी मजदूरी मशक्कत पूरी नहीं अदा करते। हमें 15 साल से 20 साल से लेकर हो चुके हैं काम करते करते। हमारी जब मैं पहले शुरू से आया काम से, मेरी 400 रुपया तनख्वाह इन लोगों ने लगाई थी। अब ये देखो तो 12,000 तनख्वाह है तो 400 रुपया दे रही है। इसमें क्या घर का चूल्हा जलेगा? नहीं जलेगा जितनी महंगाई है। 9,000 से तनख्वाह मेरी अब 14,000 हुई है। रात के 1 बजे मैं आता हूँ, दिन के 2 बजे मैं जाता हूँ। ये कैसा इंसाफ है? जब इनका जी चाहता है वो धक्के मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब कोई मामला दरख्वास्त करते हैं हम धक्के मारते हैं। हालिया में सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। रेट लिस्ट रद्दी का टुकड़ा बन गई। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। हालिया से अपडेट कर रही हैं पहाड़ा वाली, कादराबाद समेत तहसील भर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। सब्जी की कीमतें आसमान को छू रही हैं और सब्जियों की खरीदारी अवाम उन्नास की पहुंच से दूर हो चुकी है। सब्जी फरोश मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करता रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे और न ही म्यूनिसिपल कमेटी और मार्केट कमेटी सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मनमानी मर्जियां करने पर मजबूर हैं और महंगे दामों सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने कहा कि परचून सब्जी फरोश दुगना कीमती और वसूल कर रहे हैं। फालिया के शहरियों ने आला अफसरान से सूरत हाल का नोटिस लेने और मसनूई गिरां फरोशी पर काबू पाने के लिए अमली इकदामात करने की अपील की है। अपडेट करें कबीरवाला शहर से, जहां पर किरदोनवा में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर शहरी और ताजर सरापा एहतजाज बन गए। डीपीओ खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालिबा भी किया। कबीरवाला शहर और गिरदोनवा में आए रोज बढ़ती हुई चोरी की वारदातों ने शहरियों और ताजरों को परेशान कर दिया। खानेवाल रोड पर वाक़े दुकानदारों ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि मोहम्मद वक्कास ने मेरी दुकान पर चोरी की है और हजारों रुपए की नकदी और सामान चोरी करके ले गए। पूछने पर मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। दुकानदार और शहरियों ने एहतजाज करते हुए डीपी खानेवाल से मुतालिबा किया कि दुकानदार का माल और पैसे वापस दिलवाए जाए और मुलजिम को फिलफौर गिरफ्तार भी किया जाए। मेरा नाम नासिर निवाज है। मेरी खानवार रोड पे ये नाज मैजान बैंक के सामने मेरी दुकान है, टायर ट्राली ये ऑटो डेकोरेशन की। तो काफ़ी दिन से मुझे धमकियाँ वगैरह मिल रही थी। मेरा अक्सर दुकान से सामान वगैरह गायब हो जाता था। मुझे मालूम नहीं था कि कौन उठा के ले जाता। रात को मुझे धमकियाँ मिली। आज मैं कहीं काम गया हुआ था, दुकान जो मेरी मैं अपने उसको खोल के, और ये हमसाए मेरे साथ हैं, तो मैंने उनका कहा ये मेरा ख्याल रखना, मैं अभी आ जाता हूँ। मैं 2 घंटे के बाद आया अपना काम करके। जब आया था मेरी दुकान के अंदर सामान गायब था, तो और ये उसका दराज वगैरह उसमें पैसे वगैरह नहीं थे। मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा एक लड़का इस तरह का आया। तो मेरा नाम नासिर निवाज है। मेरी खानवार रोड पे ये नाज मैजान बैंक के सामने मेरी दुकान है, टायर ट्राली ये ऑटो डेकोरेशन की। बन्नू पुलिस ने मुजरे सेहत घी तैयार करने वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मजीद जानते हैं बन्नू से फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज को खुफिया जराये से इतला मौसूल हुई कि बन्नू सिटी में एक शख्स बजरिए पाउडर और केमिकल असली देसी घी के बजाय गैर मयारी घी तैयार करके मार्केट में फरोख्त कर रहा है, जिस पर सिटी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए पुरानी सब्जी मंडी में छापा लगाकर मुलजिम फारूक जान वल्द गुल हबीब सकना मोहल्ला मियाँ कला जमालाबाद पड़ांग 4 सद्दा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से गैर मयारी घी पाउडर और केमिकल बरामद करके फूड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में जाहिर हुआ कि मुलजिम गुज़श्ता 12 साल से बन्नू के साथ साथ दूसरे अजला को भी सप्लाई करता था। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। फिदा मोहम्मद, टीवी टुडे, बन्नू।
मियां चन्नो नेशनल हाईवे पर मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं राव अब्दुल कदीर से। राव अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियां चन्नो बीट नंबर 17 पर मोटरवे पुलिस ने रोड सेफ्टी आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जो 20 नवंबर से 20 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और हमारे साथ इस वक्त पेट्रोलिंग ऑफिसर नूर अहमद साहब मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि सर ये बताइएगा, ये रोड सेफ्टी आगाही मुहिम है कब तक जारी रहेगा और क्या आगाही दी जा रही है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे पुलिस 1997 से इस्टेब्लिश हुई है। इनका मिशन फ्री फ्लो और ट्रैफिक। जिस जगह पर भी हम जाते हैं ब्रीफिंग के लिए और आवाम को रोड के मुतल्लक ब्रीफ करते हैं, ख़ास करके मोटरसाइकिलिस्ट, कार ड्राइवर, LTV, HTV तमाम ड्राइवर साहबान को ब्रीफिंग दी जाती है कि जब आप रोड पर आते हैं तो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। रोड पर तेज़ रफ्तारी जो कि इंसान के लिए जान का ख़तरा है, इसलिए हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना, ओवर स्पीडिंग करना जो कि इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और इनको अगर वायलेशन को करता है, बार बार वायलेशन करने पर उनको टिकट इशू किया जाता है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए इत्तमाम एक अजीमुल शान वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी फजल रहमान और दीगर ने खिताब किया। मजीद जानते हैं बुनेर से आबिद बुनेरी की रिपोर्ट। लीगी हाउस चनाड़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम एक अज़ीमुश्शान वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर कन्वेंशन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबाई सदर इंजीनियर आमिर मुकाम, सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फजल रहमान नोनो, PMLN के सेंट्रल कमेटी मेंबर व साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली कामरान खान, जिली सदर सरजमीन खान, जिली जनरल सेक्रेटरी शाहबख्त रवान खान एडवोकेट, खलकपी के 22 साबिक उम्मीदवार लियाकत खान व दीगर ने खिताब करते हुए कहा, हमें तो बहुत दुख होता है अभी अगर लोग नहीं निकलते कब निकलेंगे? जिन लोगों ने दिन रात पाकिस्तान की खिदमत की, मैं दिल से बातें करता हूँ, मैं देख रहा हूँ जिन्होंने अपनी सारी सलाहियतें, अपनी सेहत, अपनी माल जान पाकिस्तान के लिए लगाई। ने खिताब में कहा कि कमर तोड़ महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर रखा है, इसलिए इस सिलेक्टेड हुकूमत चकपाल में जैतून की तिजारती पैमाने पर काश्त शुरू हो चुकी है। खिताब पोटोहार में 8000 एकड़ पर दुनिया की बेहतरीन फसल और मुनाफा बख्श पैदावार हासिल करने का अमल जारी है और ऑलिव चकपाल को वैली का नाम भी दिया जा चुका है। चकपाल में कलहड़कहार, लावरा, बगबाल और मुख्तलिफ मकामात पर जैतून भी काश्त किया गया है। ये हमारी जो काश्त है इसकी जैतून की, ये 4 एकड़ में पिछले साल जो हमने इससे आमदन कमाई है वो 30 लाख के लगभग थी और इसमें से जो तेल निकला है ऑयल वो था तकरीबन 1100 लीटर। ठीक है, इस बार हमारी जो एक्सेप्ट है थोड़ी सो कम है। ठीक है, तो ये तकरीबन इस बार 12, 14 लाख, 15 लाख तक भी निकल सकता है। ये हमारी जो काश्त है इसकी जैतून। मियां चन्नो हक बाहू ट्रस्ट के ज़रिए तमाम सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा इकराम और नात ख्वानों ने शिरकत की। मजीद देखते हैं मियां चन्नो से राव अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट। मियां चन्नू में गुज़िश्ता शब हक बाहू ट्रस्ट के ज़रिए तमाम दूसरी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद किया गया, जिसमें खसूसी खिताब साहबजादा हज़रत सुल्तान बाहू पीर फयाजुल हसन सरवरी कादरी साहब ने फरमाया और मुल्क के अजीम सनाख्वां जनाब कारी शाहद महमूद, अलामा कारी सदाकत अली कादरी ने खसूसी शिरकत फरमाई। महफिल में मियां चन्नू के तमाम मजहबी उलमा कराम, जिसमें जमात अहले सुन्नत के ज़िले सदर जनाब मुफ्ती मोहम्मद रफीक अहमद शाह जमाली, मौलाना अब्दुल्ला सियालवी साहब और दीगर उलमा कराम ने खसूसी शिरकत फरमाई और मीडिया नुमाइंदगान, तहसील प्रेस क्लब मियां चन्नू के मेंबरान ने भी शिरकत की। महफिल का इनकाद हक बाहू ट्रस्ट के मियां चन्नू के तहसील सदर जहांगीर मलक सुल्तानी और अजहर इकबाल के ज़ेरे निगरानी हुआ। इलाका भर से मुरीदीन की भरपूर शिरकत। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में एक अदद उम्रे का टिकट इत्तफाक ट्रेवल की जानिब से दिया गया, जो कि महफिल के इख्तिताम पर बजरिया कुरान अंदाजी एक खुशनसीब को दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ रो अब्दुल कदीर, TV2 न्यूज़। आज पूरी दुनिया की तरह सांगड़ में भी लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
सांगड़ के दही इलाकों में बच्चों की तालीम की शरह इंतहाई कम है, जिसको फरोग देने के लिए मकामी इदारे MDF की जानिब से पादरी जोगोट हाई स्कूलों में बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें स्कूल की बच्चियों, स्टाफ और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चियों का कहना था कि आज के दौर में घर और खानदान की बेहतरी के लिए लड़की का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा होगा तभी मुआशरे की तरक्की कर सकेंगी खातीब। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीजुर रहमान रिंद। आज पूरी दुनिया की तरह सांगड़ में भी लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सांगड़ के दही इलाकों में बच्चों की तालीम की शरह इंतहाई कम है, जिसको फरोग देने के लिए मकामी अदारे MDF की जानिब से पादरी जोगोट में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों की आलमी दिन के मुनासिब से प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें स्कूल के बच्चों को स्टाफ व दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। इस मौका पर बच्चों का कहना था कि आज के दौर में घर और खानदान की बेहतरी के लिए लड़कियों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तभी माशरा तरक्की करेगा। हर लड़की को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छा मुकाम जो है हासिल करना चाहिए, और हर लड़की वो किसी भी लड़के से कम नहीं होती। आज इस मौका पर जबकि हम आलमी दिन मना रहे हैं गर्ल्स का, मुझे खुशी है कि यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारी बच्चियों को अवेयरनेस दी गई है, और मेरी दुआ है कि ये बच्चियाँ तालीम हासिल करके कामयाब हों। एक औरत पढ़ी लिखी अगर होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना घर को, फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकेगी। वालों ने आज आकर बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। सांगड़ के एक स्कूल में जहाँ MDF की जाए। कामोकी के नवाही गांव शमीर अली करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाने वाला इकलौता बुनियादी मरकज़े सेहत इंतहाई खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार हो चुका है। मजीद तफसीलात राना जफर की इस रिपोर्ट में। कामोकी के नवाही गांव शमीर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला इकलौता बुनियादी मरकज़े सेहत इंतहाई खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली शानदार बिल्डिंग तालाब और भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। गांव शमीर में बड़ा अस्पताल तो है, लेकिन इसमें डॉक्टर और अमला का ड्यूटी से गायब रहना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से अहले इलाका को इलाज मुआवजा के लिए कई किलोमीटर सफर तय करके THQ अस्पताल कामोकी जाना पड़ता है, जो कि इंतजामिया की गफलत और महकमा हेल्थ की नाअहली और नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। अहले इलाका का आला हुकाम से मुतालबा है कि खुदारा इस अस्पताल की हालत को बेहतर बनाया जाए ताकि मरीजों को गांव में। मंठार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना मंठार की हदूद में अब्दुल रशीद नायज की निगरानी में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मुलजिमान दूर दराज के इलाकों से शराब लार कर मंठार फरोख्त करते थे। मंठार पुलिस ने मकरूह धंधे की कोशिश नाकाम बना दी। अब्दुल रशीद नताज ने मजीद कहा कि समाज दुश्मन अनासर के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, ये माफिया नई नस्ल को तबाह कर रहा है। मीरपुर माथिलो में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियंस की आमद के मौका पर कौमी हीरोज का बड़े जोशो जज्बे से इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों का कहना है कि हौसला अफजाई हिम्मत अफजाई का बायस बनती है। मीरपुर में खाद बनाने वाले निजी इदारे FFC के ताउन से स्नूकर के कौमी खिलाड़ियों हीरोज मोहम्मद सज्जाद और असजद इकबाल की भरपूर शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि वर्ल्ड तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस और यूथ फोर्स के ज़रिए एहतमाम 15वीं सालाना 2 रोज़ा आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस सांगला हिल के नवाही गांव मड़ बलोचा में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस से साकिब रजा मुस्तफ़ाई, सैयद शाहिद हुसैन, मौलाना बदियुज़्ज़मा भट्टी, कादरी रियाजी और अहमद फारूकी ने खिताब भी किया। मुस्लिम लीग ज़िया पार्टी रहनुमा एजाजुल हक ने डॉक्टर महनाज मलिक ऑफ अटवाल को खातीन विंग मुस्लिम लीग ज़िया चकवाल का सदर मुंतखब करके बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मौके पर उन्होंने अपनी पार्टी लीडर मोहम्मद एजाजुल हक, सरबराह
मुस्लिम लीग ज़िया की वजह से अहम जिम्मेदारियां देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। साहिवाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद जराइम में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस मौके पर SHO सिटी मुदस्सिर गफ्फार खान ने कहा कि मैंने इलाके से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कश्मीर के इलाके ईदगाह मोहल्ले की रिहायशी मोहम्मद अयूब सोमरू की बेवाओं का अपने देवर और भतीजों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। आला हुकाम से नोटिस लेने का भी मुतालिबा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि मेरा देवर याकूब सोमरू और उसका बेटा इमरान हमारे घर पर कब्जा करना चाहता है। शिकारपुर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार हो गए। शिकारपुर में थाने की हदूद में अन्नड़ कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 32 साला नौजवान माशूक भाइयों को गोलियां मारकर फरार हो गए, जबकि नौजवान को इलाके मकीनों ने फौरी तौर पर शिकारपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। सरगोदा की तहसील साहिवाल के मोहल्ले राना टाउन में गली बनाने वाला ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर गायब हो गया। सरगोदा की तहसील साहिवाल के मोहल्ले राना टाउन में गली बनाने वाले ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर गायब हो गए। बहावलपुर पुलिस ने शहरियों को लूटने वाले 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। DPO सुहेब अशरफ की हिदायत थाना बगदादुल जदीद पुलिस और थाना सिविल पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से सरगना, अजहर और अदनान समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहिए TV टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।